आज मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी। वजह वजह है ना कि मेरे आईज पे आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कोलेस्ट्रॉल का जो होता है ना, स्पॉट्स आते हैं, वो मुझे आ चुका है। सच पूछो ना तो मुझे ये वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था और ये मुझे लगभग 1 साल से 1.5 साल से है और मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ। आपके सामने भी बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम आता होगा जिसके कारण आप वीडियोस नहीं बनाते होगे, अपने लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाते होगे और जो भी सिचुएशन आता होगा उसके सामने हार मान लेते होगे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। मैं सोची कि फेस दिखाकर तो वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन आज मैंने सोचा कि यही चीज़ आपसे शेयर करती हूँ कि आपके सामने जो भी सिचुएशन आता है उसी फीलिंग को ना आप अपने ऑडियंस के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी हिम्मत मिले और वो जो काम कर रहे हैं और जैसे भी सिचुएशन में हैं उनको थोड़ा सा अच्छा लगे कि हर कोई आगे बढ़ रहा है और मुझे भी बढ़नी चाहिए। तो आज का ये टॉपिक नहीं था, ये मैंने इसलिए बताया कि आप अपने आप में हिम्मत रखो और जो कमजोरी आपके सामने आती है उससे जवाब देना सीखो और उसी कमजोरी को आप अपना ताकत बनाओ, इसलिए मैंने ये शेयर किया। लेकिन आज का टॉपिक ये है। टॉपिक एक क्वेश्चन से शुरू करती हूँ। ये बताओ कि आपको क्या पता है कि आपके पति की सैलरी कितनी है, घर में कितनी ईएमआई चल रही है, इंश्योरेंस है कि नहीं, सेविंग है कि नहीं, और अगर सेविंग है या फिर इंश्योरेंस है तो किसके नाम से है और वो सारा पेपर कहाँ रखा हुआ है। क्या आपको नहीं लगता कि ये सारी बातें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? अगर आपको नहीं पता है इन सवालों का जवाब तो आप बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हो, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि घर का ईएमआई कितना है, घर का किराया कितना है, पति की सैलरी कितनी है, इंश्योरेंस किसके नाम पे है। और ये क्यों पता होनी चाहिए? बात ये नहीं है कि आप पति पे अपना शक कर रहे हो, बात ये है ना कि कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आप घर संभालने की आपकी ज़रूरत पड़ जाए तो आप क्या करोगे? आप किसी के सामने हाथ तो नहीं फैला सकते हो। देखो, कौन सा सिचुएशन आपके साथ कब आ जाए ये कोई नहीं जानता है और ये किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है कि अगर पति का नौकरी चली जाए या फिर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जो नहीं आनी चाहिए और उस सिचुएशन को संभालने के लिए आपके पास कितना ज़्यादा नॉलेज है कि आप ये सब कर पाओ। इंडिया में 80% औरतों को नहीं बताया जाता है कि घर किसके नाम से है, पति की सैलरी कितनी है, कौन सी ईएमआई चल रही है, कुछ सेविंग है कि नहीं, कुछ इन्वेस्टमेंट है कि नहीं और लाइफ इंश्योरेंस है कि नहीं। यहाँ तक कुछ भी नहीं पता होता। बस वो अपने आप में बिजी रहती है, कपड़े लेने में या फिर शॉपिंग करने में, वीडियोज बनाने में या फिर मतलब जो काम कर रही है वो अपने आप में बिजी रहती है। लेकिन कभी अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि घर के लिए आपको डिसीजन लेना पड़े, शॉक हो जाते हो कि ये सिचुएशन तो मैंने सोचा ही नहीं था और आप यहीं पे गलती कर रहे हो। आपको सारी जानकारी ना पहले से ही होनी चाहिए। बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग पहले से करो कि कितना पैसा लगने वाला है आगे की पढ़ाई में, पति का कौन कौन सा इंश्योरेंस चल रहा है, घर की ईएमआई कितनी चल रही है और किराया है तो कितना दे रहे हैं। मतलब जितना भी नॉलेज है, सारा डॉक्यूमेंट्स भी आप देखो। जब घर का A to Z आप देखना शुरू करोगे ना तो आपको फाइनेंस का नॉलेज भी होगा, आप अपना पैर पे खड़ा होना भी सीखोगे और ना जाने कितनी चीज़ आप सीखना शुरू कर दोगे। क्योंकि घर कैसे चलाते हैं, फाइनेंस क्या होता है, किसको लाइफ इंश्योरेंस करवानी चाहिए, कितनी ईएमआई जा रही है, कौन सा खर्च वेस्ट हो रहा है आपका, कौन सा खर्च फिजूल जा रहा है। अगर ये सारा जानकारी आप नहीं रखते हो तो आप लाइफ में एकदम पीछे हो, कुछ नहीं आता आपको। आपको गलतफहमी होती है कि आप बहुत टैलेंटेड हो, आप घर अच्छे से संभाल सकते हो, झाड़ू पोछा अच्छे से कर सकते हो, बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हो। ये जो गलतफहमी है ना वो दिमाग से ना आप निकाल दो, क्योंकि अगर ये सारा जानकारी आपके पास नहीं है तो आपकी लाइफ खतरे में है। एकदम क्लियर बोल रही हूँ। आप ये सारा जानकारी अगर आपको नहीं है तो आप ऐसे समझो कि आप पढ़े लिखे इलिटरेट पर्सन हो। सच बता रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं संभाल सकते हो, अपने घर को नहीं संभाल सकते हो, अपने पति को नहीं संभाल सकते हो तो आप समझ लो कि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा पीछे हो। कड़वी सच बताऊं, आपको बस लगता है कि मैं घर चला लेती हूँ, मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन जब आपको डिसीजन लेने का टाइम आता है तो आपको डर लगने लगता है, आप शॉक हो जाते हो। थोड़ा सा कड़वा बोलूँगी लेकिन आपको ये सारी जानकारी आज से ही कर लो। हो सकता है कि आपको ये बात बहुत कड़वी लगे, लेकिन आप ये देखो ना कि 80% औरत का यही हाल है। वो अपनी दुनिया में मग्न रहती है, ना तो उसे फाइनेंशियल अवेयरनेस होती है, ना वो फाइनेंस के बारे में जानना चाहती है और उसे बस यही लगता है कि मैं सुपर टैलेंटेड हूँ। देखो, टैलेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप अच्छे अच्छे खाना बना रहे हो, बच्चे को टाइम से पढ़ा रहे हो, घर साफ रख रहे हो, ये अलग टैलेंट है। लेकिन अगर आपके अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं होता है तो आप कहीं भी ग्रो नहीं कर सकते हो, किसी फील्ड में ग्रो नहीं कर सकते हो, आप बच्चे का पढ़ाई भी पूरा नहीं करवा सकते हो सकता है कि आप डेली रूटीन में तो बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हो, लेकिन जब पैसे की जरूरत आती है तो आप पति पे छोड़ देते हो। आपको नहीं पता होता है कि आपके पास कितने पैसे हैं और उसके एजुकेशन में कितने पैसे लगने वाले हैं। एक बात बताऊं, घर में कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि कुछ बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ जाती है तो आपको बस रोना आता है, काश मैं कमा पाती, काश मुझे ये सब आता, काश मैं टैलेंटेड होती, काश मैं कुछ अर्निंग का रास्ता खोजती। और यूट्यूब खोलते हो और आप देखने लगते हो कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, घर बैठे पैसे कैसे कमाएं, लेकिन जो आपके हाथ में आ रहा है उस पर आपका दिमाग ही नहीं जाता।
और ये गलती ना 90% औरतें कर रही हैं। उनको नहीं पता होता है कि घर का फाइनेंशियल स्थिति क्या है। और अगर आप ये सारी बातें नहीं जानते हो तो आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको बस और बस घर चलाना आएगा, खाना बनाना आएगा, झाड़ू पोछा आएगा, बच्चे को पढ़ा भी सकते हो, सब्जी भाजी सब ला सकते हो। लेकिन आपको अगर फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं आता है और अगर फाइनेंस नहीं जानते हो, दुनिया कैसे चल रही है, पूरी दुनिया का जानकारी आप नहीं लेते हो, तो आप अपने लाइफ को कभी ग्रो नहीं कर सकते हो। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन मुझे बोलना होगा, ताकि आप आज से ही शुरू कर दो और सब कुछ जानना शुरू कर दो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पति से लड़ाई शुरू कर दो। आप बस और बस धीरे धीरे आप जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दो। हो सकता है कि जिस टाइम में आपका पति का मूड अच्छा हो या फिर आपका रिलेशन अच्छा चल रहा हो, उस टाइम बात करो, धीरे धीरे बात करो, एक एक चीज के बारे में जानकारी जुटाओ। लेकिन एक ही बार आप जाकर घर में हंगामा मत मचाने लगो, मुझे ये नहीं आता, मुझे नहीं पता है घर में क्या हो रहा है, मुझे सब कुछ जानना है। ये गलती मत करना, क्योंकि ऐसे तो घर टूट जाएगा। आपको धीरे धीरे प्यार से एक एक चीज जानना होगा और आराम से जानना होगा। आप घर में डॉक्यूमेंट जो भी होता है ना, उसे देखना शुरू करो और धीरे धीरे प्यार से आप अपने पति से बात करना शुरू करो। देखना आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। इतना ही नहीं, आप धीरे धीरे फाइनेंस भी पढ़ना शुरू करो। SIP क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, LIC कब करवाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। और जब ये सारी जानकारी आपको आने लगेगी और जब पति से ये सारी बातें करना शुरू करोगे, तभी पति को आप पे ट्रस्ट भी होगा। नहीं तो आप डायरेक्ट जाकर पूछने लगोगे तो घर में लड़ाई हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा और फिर मुझे मत दोष देना कि आपने लड़ाई करवा दिया। तो आप बस और बस आज से एक काम शुरू करो कि धीरे धीरे जानकारी जुटाना शुरू करो, और वो भी प्यार से। और इस तरीके से आप अपने लाइफ में ग्रो कर सकते हो, अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो और सबके नज़र में एक अपना अस्तित्व बना सकते हो। तो आज से ही करना शुरू करो। और हाँ, कमेंट्स में आप लिख कर जाना कि आपने कैसे स्टार्ट किया है, किस तरीके से स्टार्ट करने का सोच रहे हो। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक पर तो कमेंट्स में लिखना, मैं 100% आपको आंसर करूंगी। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है बताना जरूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।